अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। जब जब बेबसी और बेकसी के मोतियों को मनफी सोच की डोरियों में पिरोया जाने लगे, लेकिन हाकिम वक्त के कानों पर जूं तक ना रेंगे, तो फिर मायूसियों और अरमानों की मिट्टी में जो मर्जी बोया जाए, फसल सिर्फ एक ही होगी और वो होगी जुर्म की फसल। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। मरीजों को बचाना है तो फिर करना पड़ेगा अताई डॉक्टरों का इलाज, क्योंकि ये अताई नहीं कसाई हैं और अपनी छुरियां तेज करके बैठे हैं। लेकिन आज हम करेंगे इन मजबा खानों और नाम निहाद क्लिनिक के खिलाफ क्रैकडाउन। अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने एक बार फिर महकमा सेहत और जुर्म बोलता है की टीमें निकली हैं। और ये एक्सपायर माल आप लिए जा रहे हैं, ऊपर भाग गया। लोगों को मौत बांटने वाला एक और जल्लाद भाग गया। वो डॉक्टर है ही नहीं। कौन उसके पास से एक्सपायर दवाइयाँ निकली हैं? मेरी बात सुने, डॉक्टर 500 रुपए फीस मांगता है। अच्छा। कौन देगा? इसका मतलब आप कल को मोची से दवाई ले लेंगे। अगर वो सच्चा था तो भाग क्यों गया? ये टंग डिप्रेसर जिसको कहते हैं, इसे किस चीज में होना चाहिए? डिटॉल। और ये तो मट्टी में है। तो ये इस मासूम जान के साथ क्यों खेल रहे हैं? शर्म भी नहीं आती है कि आप डॉक्टर है नहीं? नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको मैं देखने जोगा इधर बैठना छोड़ूंगा तो बात है ना। वो ये देखिए साथ कौन खड़ा है? वो सरकारी महकमे के ना साथ आए हैं जाली डॉक्टरों को पकड़ के। ठीक है, आप ये कोई थाने की गुंडागर्दी दिखाने नहीं आए। ये गुंडागर्दी ना करो, ये गिरेबान पकड़ने वाली क्या बात है? तो जुर्म बोलता है कि टीम ने कुछ अर्सा कबल जो है महकमा सेहत के लोगों के साथ वाइट डॉक्टरों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया था, जिस पर जो है इस वक्त भी कुछ ऐसी फुटेजेस आपके सामने चल रही हैं जिसमें से एक मौसूफ डॉक्टर साहब जो है बैतुल खला में उन्होंने पनाह ले ली थी जुर्म बोलता है की टीम और महकमा सेहत से छुपने के लिए, और किस तरीके से हमने वो दरवाज़ा जो है खुलवाया था और फिर मौसूफ बाहर आए और उन्होंने आकर जो है पैसों की भी ऑफ़र की मुझे, और उसके अलावा उन्होंने कुछ अप्रोच भी लड़ाई गई थी। आज जुर्म बोलते हैं कि टीम दोबारा DDOH के हमरा जो है मुख्तलिफ क्वैक्स डॉक्टरों के खिलाफ जो है छापा मारने के लिए निकले हैं। लेकिन इससे कबल जो गुज़िश्ता जो एक हमारा एक्सपीरियंस हुआ था कि किस तरीके से डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन मिली और वो चाय और दीगर चीज़ें छोड़कर बैतुल खला में छुप गए थे, तो आज जो है डॉक्टर सरफराज ने अपने तमाम लोगों के, अपने अमले के मोबाइल फ़ोन्स को जो है अपने पास रख ली है ताकि किसी भी किस्म की कोई इतला जो है उस गली या उस सड़क पर पहुंचने के बाद ना दे दी जाए और डॉक्टर साहब जो है वो वहाँ से फरार हो जाएं या फिर किसी बैतुल खला का सहारा ले लें। अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने एक बार फिर महकमा सेहत और जुर्म बोलता है की टीमें निकली हैं पूरी तैयारी के साथ। मकामी थाने की पुलिस भी हमारे साथ। हमारा पहला हदफ था मियां मेडिकोस, जो बाहर से था मेडिकल स्टोर, लेकिन अंदर चल रही थी कुछ और ही सरगर्मियां। आप डॉक्टर हैं तो आप इधर बैठे लोगों को कौन से मशवरे दे रहे हैं? कोई रूहानी मशवरे हैं? सिर्फ लोग बाहर से मेडिसिन ले लेते हैं, काउंटर से पर ले लेते हैं। वो फिर तो कहते हैं कि ये मतलब हमने इन्फेक्शन की भी दवाई दे दें, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं लें, आप मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा। तो वो फिर उसके लिए वो फिर आप वो जाली सा नुस्खा बना देते हैं। नुस्खा कोई नहीं बनाते। आपके इधर बैठने का मकसद क्या है और ये क्या है? ये जो आपने टैबलेट्स लिखी हैं नेविडॉट, इसके अलावा पैनाडोल, ये क्यों लिखी है? ये जस्ट उन्होंने मतलब है कि कहीं से उन्होंने अपना वाउचर्स बनाना है उन्होंने पेशेंट ने, तो वो कहता हमें कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर दें। जाली मेडिकल स्लिप्स बनवाने? नहीं कोई स्लिप कर रहे हैं। आपके इधर बैठने का आप जस्टिफाई नहीं कर रहे ना? नहीं देखें ना, वो उनको जो मेडिसिन लिख कर दिए, कहते हम बिल अपने डॉक्टर से बनवाएंगे जो अपने महकमे के डॉक्टर हैं, उनसे हम लिखवा लेंगे, आप हमें कुछ मेडिसिन लिख आपकी बात को सर अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका, देखने वाले भी नहीं कर सके। आप यहाँ पर डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं ना? नहीं बिल्कुल नहीं, डॉक्टर्स बन के नहीं बैठे हुए, ना कोई हाईलाइट किया हुआ है, ना किसी को कोई एडवर्टाइज किया हुआ है। अगर फार्मासिस्ट हैं? फार्मासिस्ट हूँ जी, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ जी। अरे हुजूर, मेहरबान, कदरदान, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, MBBS डॉक्टर तो नहीं बन जाता, और जो कुछ आप कर रहे हैं किसी फार्मासिस्ट को ये सब कुछ करने की हरगिज इजाजत नहीं। शुरुआत हुई है जी, पहली शुरुआत है और बड़ी खौफनाक सी हुई है। आगे भी जो है इसी तरह की जो है इस रिदम को बरकरार रखते हुए दीगर क्वैक्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। हेल्थ की टीम अपना काम कर रही है और जो आगे अंदर कोई ड्रिप स्ट्रिप लगाने के लिए भी कोई बंदोबस्त है? जी किसका जी? नहीं ऐसा है नहीं।
ऐसा वैसा कुछ नहीं, दाद देनी पड़ेगी इस फार्मासिस्ट के कॉन्फिडेंस को। लेकिन जनाब मेडिकल स्टोर पर बैठा ये शख्स सिर्फ हल्के फुल्के नुस्खे ही नहीं देता, बल्कि यहाँ तो बाकायदा क्लिनिक खुला है, मगर पर्दे की ओट में। जी हाँ, जैसे ही महकमा सेहत की टीम ने फार्मासिस्ट की कुर्सी के पीछे लटके पर्दे को हटाया, अंदर झांका तो खुल गया ढोल का पोल। ये जो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये मरहम पट्टी कौन करता है सर? मैं खुद भी कर देता हूँ, मतलब कि लड़के हैं कभी वो भी कर देते हैं। यहाँ से फरार होना था, अगर हो जाते तो, अगर हम होने देते तो। ये देखें एविडेंस है कि यहाँ पर ब्लड भी लगा हुआ है और नहीं, ये मर्फी जैसे भी है ये स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता कि जो नॉन डॉक्टर है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशंस वगैरह या किसी की उनकी सर्जरी करें। और ये आपने सिरिंज से ये क्यों इसलिए की हुई, किसको टीका लगाया आपने? इंजेक्शन में लगा। आप डॉक्टर नहीं हैं और आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? सच्चाई नहीं छुप सकती, सारे शवाहिद आपके सामने हैं। अब भी ये साहब ना माने तो फिर कौआ तो सफेद वाली बात है। नहीं देखें, अगर डॉक्टर नहीं है तो वहाँ का डिस्पेंसर में डॉक्टर नहीं होता, वो इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर से खुद देते हैं। इंजेक्शन लगे हैं ना सर? मैं कह रहा हूँ जी, उसका तो मैं बात मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने कहा इसका कि आप लगा सकते हैं, मैं इसकी जवाब दे रहा हूँ। अगर हॉस्पिटल में एक MBBS हैं या कंसल्टेंट हैं तो वो अपने डिस्पेंसर को, ये नर्स को ही कहते हैं, वो डॉक्टर तो नहीं होती, लेकिन वो इंजेक्शन लगाती है ना, बल्कि डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाते हैं अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेडिकल डॉक्टर लगाते हैं। आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस और उसके इजाज़त के बगैर इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होता, ये तो खैर अब इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं वो खुद पेशेंट को कहते हैं जी आप सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग लगवाना है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब शाम को कहते हैं सुबह जाके वहाँ से लगवा दें, वो खुद रिकमेंड करते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं? ओके, लगाते हैं ना? जी जी बिल्कुल। ये अताई इंजेक्शन लगाता है, ये बात तो खतरनाक है ही, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक बात ये है कि उसे ये भी नहीं पता कि इंजेक्शन कहां कहां लगाया जाता है। आप सही तरीके से इंजेक्शन लगा लेते हैं? जी, अगर मैं कम से कम समझ तो जो सब नहीं, सबकुटेनियस या इंट्रावीनस या ये इंट्रामस्कुलर, अगर कोई ये है कि कोई खुदा न खासा बोन में या जोड़ में या खुदा न खासा कुछ और कुछ स्पेशल इंजेक्शन है, उनको नहीं है। पेंसिल इंजेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। चले मेरे स्पॉट पे निशान लगाएं, किस जगह पे इंजेक्शन लगाएं? बाजू पे निशान लगाएं, किस जगह पे इंजेक्शन लगाएं? मसल्स की बात है। हाँ हाँ, एक उंगली लगाएं, सिर्फ एक उंगली लगाएं, एक उंगली कैमरे के सामने लगाएं। ये जगह नहीं है, इंजेक्शन की जगह ये है। वो डिपेंड करता है मसल्स का, कोई उसको कोई कम है, किसके मसल्स बेहतर हैं या कोई वीक है, उसमें तो जाहिर बात है थोड़ा सा तो उसमें पेशेंट थोड़ा बहुत फर्क तो आता है। नहीं मैसेज सही देना चाहिए। इंजेक्शन यहाँ पर लगाते हैं, देखिए वो मैक्सिमम वो यहीं पे देते हैं, लेकिन कई लोग अवॉइड करते हैं, वो कह देते हैं कि हमें यहाँ पेन होता है, हमने यहाँ नहीं लगवाना। चाहे वो कहें भी, फिर भी इंजेक्शन ऊपर ही लगाते हैं। मैं बताऊँ, मैं ज़्यादातर हिप पे ही देता हूँ, क्योंकि नेचुरली यहाँ पर कोई आर्टरी उसकी वजह से उसकी वजह से मैं अवॉइड ही करता हूँ यहाँ से। ये वैसे सब जस्ट मैंने बताया, लेकिन ज़्यादा मैं उनको कहता हूँ कि हिप पे लगवाएं इसको। मशवरा ये है कि आगे का प्रोसेस जो भी हो, आपने कभी इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि आपको नहीं लगाना आता। धर्मी की इंतहा है, ये कोई मजाक नहीं, इंसानी जानों का मामला है। लेकिन पैसे के हवस में यहाँ हर दूसरा शख्स हदे फलांग गया है, और खुद को क्वालिफाइड कहने वाला ये फार्मासिस्ट कितना क्वालिफाइड है, इसका अंदाजा आपको इसके अगले जवाब से बखूबी हो जाएगा। कितने साल के बच्चों तक को दे सकते हैं? ये मंथ के बच्चों में फिलहाल ये आपको मैं इतला बताता हूँ कि ये 1 साल से छोटे बच्चों को देने ही नहीं चाहिए। ये काहे के लिए मेडिसिन है, न्यूटोनोफॉस मेडिसिन काहे के लिए? मेरी बात को बुरा ना माना जाए तो क्या अगर ये पूरा ओवरऑल ही अगर सारा देखा जाए तो क्या फार्मास्यूटिकल्स वाला को चेक नहीं करना चाहिए? क्या उन पर कोई ऐसी कदम लगाएगी कि उनके मेडिकल रैप जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाएं, मतलब हमारे यहाँ ड्रॉप ना करें? देखें वो फेंक के चले गए। कैप्सूल जो है ये किस लिए होता है? ये उसके डायरिया के लिए। डायरिया के लिए। ये एक्सपायर माल आप दिए जा रहे हैं। डायरिया तो एक आम सी बीमारी है, बच्चों को भी हो जाती है। थोड़ा सा इंसाफ कीजिए कि आप इस तरह से निकली है, मैं इंसाफ क्या करूं? नहीं, आप ये देखें कि किस क्वांटिटी मिली है आपको। 90% एक्सपायर मिली है। जहर कितनी मिकदार में होना चाहिए? जहर का एक कतरा या एक गोली भी काफी है, और इस दवा का शिकार तो फूल से बच्चे होंगे जो मौसम की हल्की सी शिद्दत से मुरझा जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन नाम नेहाद अताइयों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं, तो फिर ऐसे अफराद का ठिकाना क्लिनिक नहीं, जेल होनी चाहिए। यही वजह थी कि महकमा सेहत ने इस मेडिकल स्टोर और क्लिनिक को सील करके इंसाफ को पुलिस की तहवील में दे दिया। एक मज़बा
रहना तो बंद हुआ और ये कसाई अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन क्या करें, शहर भरा पड़ा है और ऐसे ऐसे लोग क्लिनिक्स खोलकर लाखों कमा रहे हैं कि उनकी असलियत से पर्दा उठेगा तो आप कानों को हाथ लगाकर रह जाएंगे। लेकिन ये तहलका खेज इंकशाफात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सीना तान कर सच्चाई का सामना करना झूठे आदमी के बस का रोक कहां। जिस अताई को हमारी आमद की हल्की सी भी भनक पड़ गई, वो ऐसे भागा जैसे हिसाब किताब के नाम से हमारे हुक्मरान भागते हैं। ये दूसरा क्लिनिक है। पहले डॉक्टर साहब को तो जो है साथ ले लिया है, प्रोटोकॉल के साथ उनको बिठाया हुआ है। ऊपर भाग गया। लोगों को मौत बांटने वाला एक और जल्लाद भाग गया। हालात के मारों को मारने वाला एक और अताई फरार हो गया। पहली दफा आए, मैं तो बस बचा लें, अपने बच्चों को बचा लें। ये तो डॉक्टर नहीं है। वाकई पहली दफा आए। आप चले जाइए फिर, ये डॉक्टर नहीं है। चलो मैं तो वाकई पहली दफा आई। आप भी बच्चे को चेकअप करवाने हैं? हाँ जी। ये डॉक्टर नहीं है। इस बच्चे बेचारे को जो है, क्यों आप ऐसे डॉक्टर से दवाई लेके दे रही हैं जो डॉक्टर ही नहीं है? चलो क्या कह सकते हैं, यहीं पे आते हैं हम। ऊपर लाइट नहीं है, आपका कैमरा चाहिए। चले ऊपर चले, हम चले। चलिए जरा मफरूर अताई की खोज लगाते हैं। यहीं कहीं किसी दूसरे कमरे में, किसी वॉशरूम में कहीं ना कहीं तो छुपा होगा। पिछली बार भी तो यही सब कुछ हुआ था। अगर आप भूल चुके हैं तो मनाजिर आपको फिर दिखाते हैं। कोई जवाब देगा जी अंदर कौन है? देखिए, हम महकमा सेहत से आपको चेक करने आए हैं। आप अपनी क्लैरिटी दें, आप दरवाज़ा खोलें। डॉक्टर साहब सर, कैसे हैं आप? जी सर, किधर आप अंदर चले गए थे? डॉक्टर साहब आप अंदर ही रह के कहते थे मैं आ रहा हूँ जी बाहर। दरवाजा आपने अंदर खुलवा लिया। जोड़ दें। अंदर रहने की वजह क्या? मुमकिन है ये डॉक्टर भी किसी वॉशरूम में छुपा हो, और अगर ऐसा है तो जनाब ये भी बचने वाला नहीं। ये तो डॉक्टर जी जो है यहाँ से ऊपर भाग गया है, लेकिन जो इसके पास से सामान है और जो एक्सपायर माल पड़ा हुआ है, अद्वियात जो यहाँ पर है, वो एक खासी बड़ी तादाद में है। उन्होंने अपना क्लिनिक इसी जगह पे बनाया होता है कि जो ही वो किसी महकमा सेहत की कोई टीम को देखते हैं कि इस इंस्पेक्शन के लिए आ रही है, तो इन्होंने कोई अपना चोर दरवाज़ा बनाया होता है जिसकी वजह से ये भाग जाते हैं। ये अताई जितना भाग सकते हैं भाग लें, लेकिन कान खोल कर सुन लें, या तो इस धंधे से बाज आ जाएं या फिर जेल की हवा खाने को तैयार रहें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जिनकी खातिर लड़ने निकले वही इन कसाईयों को बचाने के लिए उठ खड़े हुए। जुर्म बोलता है कि टीम इस मफरूर डॉक्टर की क्लिनिक के सामने ही मौजूद थी कि इलाका मक्कीन इकट्ठे हो गए। लेकिन हमें उस वक्त शदीद धचका लगा जब इस जल्लाद के खिलाफ गवाही देने के बजाय उन्होंने मोहल्लेदारी और रिश्तेदारी निभाने को तरजीह दी। मेरी बात सुने, वो डॉक्टर है ही नहीं। कौन? उसके पास से एक्सपायर दवाइयाँ निकली हैं। मेरी बात सुने, डॉक्टर 500 रुपए फीस मांगता है। अच्छा, कौन देगा? इसका मतलब आप कल को मोची से दवाई ले लेंगे? नहीं, मोची से नहीं, वो दवाई दे रहा चल रहा है इसका, आज का नहीं है। इसका पहले बाप बैठता था। कमाल हो गया, बाप डॉक्टर था तो मतलब बेटे को भी डॉक्टर की डिग्री मिल गई। आगे सुनिए। तो बंदा 500 रुपया नहीं देना पड़ता डॉक्टर को। आपको मट्टी डाल के दे देगा, वो खा लेंगे। नहीं, सही जा रहा है, दवाई सही है। हम गलत कर रहे हैं, जाली डॉक्टरों को हम खा रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं। हमारे घर में नहीं जाता वो। हम आपके बच्चों की वजह से ही बाहर निकले। नहीं, हम खुद खा रहे हैं। 500 फीस की सकत नहीं है इस गरीब बंदे में। सरकारी अस्पताल कर रहे हैं, कौन वहाँ पूछता ही कोई नहीं है। आपको मैं सरकारी का, आप जाए सरकारी, आप सरकारी में क्यों नहीं जाते? इसका मतलब है कि पता है कि आपको वहाँ से आपको वो जहर दे रहा है, वो देता नहीं, रहे। जहर नहीं दे अगर वो रहा। सच्चा था तो भाग क्यों गया? आप लोगों डर के। किस बात का डर? मीडिया डर का। किस बात का डर गया? बहरहाल अगर वो सच्चा था, आप क्यों नहीं भागे? इसका वही पड़ेगा। आप मुझे देख के क्यों नहीं भागे? मेरी बात, आप मुझे देख के क्यों नहीं भागे? सर मुझे बात तो सुने आगे। यही मीडिया चक्कर सुनते नहीं है, अपनी मारते हैं। सुन रहा हूँ आपको। इसका क्या किया आपने? जर्मन वाले का, इसका क्या किया? जर्मन वाले क्या किया आप लोगों ने? इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या किया है? कार्रवाई हुई है। 4 दफा बैठा हुआ वो। फिर दोबारा पकड़ा गया। 1 मिनट, वो 4 आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझसे डर के क्यों नहीं भागे? मैं क्यों मांगू आपके डर से? क्योंकि आप झूठे नहीं थे ना। वो झूठा था इसलिए छोड़ दो यार, ये बातें करो। छते फलांग गया। सुनो सही, पूरे मोहल्ले को वो दवाई प्रोवाइड कर रहा है, सस्ती कर रहा है, घर में फ्री जाता वो। भाईजान वो एक्सपायर दवाइयाँ दे रहा है आपको? नहीं दे रहा सही, हमें सही दे रहा। हम बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। ये लोगों का जी हाल है।
कि यहाँ पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं जाली डॉक्टरों पे और ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर सस्ती दवाई देते हैं इसलिए सही है। हुक्मरान बुरे हैं, बुरे होंगे। सरकारी मशीनरी काली भेड़ों से भरी पड़ी है, भरी होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर 2 नंबर धंधे करने और बंदे मारने वाले को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर याद रहे, जुर्म करने वाले को कोई माफी नहीं, चाहे वो किसी का भाई हो या किसी का बेटा। डॉक्टर सरफराज और उनकी टीम जो है अगले एक डॉक्टर के पास आ चुके हैं जहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले मोहल्ला ने हमें रोका और ये कहा कि जी वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पर जरा ये दूसरा हाल भी देख लीजिए कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। ये अब जरा यहाँ पर भी देख लीजिए, ये अताई डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, भाग गया अंदर है। ये बच्चे छोटे छोटे, ये खवातीन, माओ की गोदें उजाड़ने वाला ये एक और मस्बा खाना है। ये है वो नाम नेहाद डॉक्टर जो इलाज के नाम पर बीमारियां बांट रहा है। आप डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर हैं आप? जी। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह तो होंगे आपके? तलब करने पर इस डॉक्टर ने हमें अपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए। होम्योपैथिक की है? ये होम्योपैथिक है। ये क्या है? फर्स्ट एड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एक रज़ाकाराना तौर पे जो मुझे भी मिल सकता है। हाँ जी हाँ जी, ये वही सर्टिफिकेट है जो मुझे भी मिल जाता है। जी वही। ये क्या है? ये भी वो होम्योपैथिक डिप्लोमा। हाँ जी। आप होम्योपैथिक बेच रहे हैं या एलोपैथिक दवाई? होम्योपैथिक। आपके पास से एलोपैथिक दवाई तो नहीं मिलेगी? नहीं नहीं। ये कंफर्म है आप? हाँ जी। और आप बच्चों को भी एलोपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं सबको? नहीं, होम्योपैथिक देते हैं। होम्योपैथिक देंगे? हाँ जी। इस डॉक्टर ने बड़े एतमाद से दावा किया कि वो तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयां देता है और एलोपैथिक से उसका कोई वास्ता नहीं, लेकिन इसका यही झूठ उसे ले डूबा। आपने फरमाया, इसको बंद कर लें 2 मिनट, आपने फरमाया कि आप इंजेक्शन नहीं लगाते। जी। ये सर कोई पेशेंट लेके आया होगा। आप एक मरीज को भी इंजेक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन चलें मान लेते हैं कोई मरीज लाया होगा। मगर सवाल यह है कि एक मरीज लाता तो 1-2 इंजेक्शन ले आता, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। लगी है और उसे इंजेक्शन लगाया गया है। ये क्या कोई पेशेंट लेकर आया होगा? ये कोई एक पेशेंट लेकर आया होगा सर? डॉक्टर वकास, ये 4 हो गई हैं। आपने कहा मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता। इंजेक्शन के इन्फेक्शन से मरने के कई केसेस सामने आ चुके हैं। सीधी सी बात है, जब ऐसे लोग डॉक्टर बन बैठेंगे तो फिर भयानक नताइज ही सामने आएंगे। यहाँ पड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दीगर मेडिकल का सामान साफ बता रहा है कि इन साहब ने बंदे मारने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। डॉक्टर सरफराज, ये क्या चीज है जो मेरे हाथ में है? इसको छोड़ दें। ये टंग डिप्रेसर है, इसे ENT एग्जामिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है। थ्रोट वगैरह चेक करें। ये अच्छा, ये जो इसको क्या कहते हैं? ये टंग डिप्रेसर है। इस डिप्रेसर को किस चीज में होना चाहिए? ये टंग डिप्रेसर जो है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? आइडियली इसके अंदर जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है वो लोशन 12 घंटे बाद चेंज होना चाहिए अच्छी तरह वॉश करने के बाद। तो हम अभी देख लेते हैं कि ये इसके अंदर लोशन होना चाहिए जो बिल्कुल वो लोशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ले जी जरा आबिद साहब, जरा इसको इधर करें और अब जरा ये देख लीजिए कि इसके अंदर शायद कोई लोशन टाइप चीज निकल ही आए। ले जनाब, इसके अंदर से डॉक्टर साहब ये निकला है। और ये चीज़ें जो हैं ग़ालिबन मुंह के अंदर जाएंगी और इन्फेक्शन ठीक करने की बजाय स्प्रेड होगी। ये टंग डिप्रेसर जिसको कहते हैं, इसे किस चीज में होना चाहिए था? ये डिटॉल में। और ये तो मट्टी में है। चप्पे पर अताई डॉक्टरों के ये क्लिनिक्स ऐसे खुले हुए हैं जैसे करियाने की दुकानें। जिसने दवाइयों के नाम याद कर लिए और इंजेक्शन लगाना सीख लिया वो डॉक्टर बन गया। अभी तक जो कुछ आपने देखा वो तो बस ट्रेलर था। पूरी खौफनाक पिक्चर दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अताई डॉक्टर मसीहाई की आड़ में मौत बांटने में मसरूफ हैं, तो फिर भला ऐसे लोगों को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया जाए? इंसानियत के कातिलों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये जी एक और डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। डॉक्टर DMHM और डॉक्टर साहब गए हुए जरा काम। तो ये इस मासूम जान के साथ क्यों खेल रहे हैं? इसको दवाई दे चेक करके दो थोड़ी देर। आप कौन होते हैं दवाई देने वाले? आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं DHMS। DHM क्या होता है? बता तो रहे हैं DHMS। DHM क्या होता है भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। होम्योपैथिक जी, होम्योपैथिक डॉक्टर। रंगे हाथों
पकड़े जाने पर ये जाली डॉक्टर बौखला गया और दराज से पैसे समेट कर निकलने के लिए चोर रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब आज नहीं, आज आप घर नहीं जाएंगे बल्कि सरकारी मेहमान बनेंगे। जनाब, कुछ तो सरकार को भी खिदमत का मौका दें। आपको अलाउ है कि आप होम्यो के डॉक्टर हैं, अगर आप कहते हैं, अभी देखेंगे आपका सर्टिफिकेट भी, तो क्या आप एलोपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले जरा पैसे जरा अपने इकट्ठे करें, तो आगे ले आओ, आगे लेकर आओ। ये मुट्ठी भर के आपने जो पैसे डाले हैं और ये जो फातियाना सी मुस्कुराहट है आपके चेहरे में, जो फातियाना है इसमें कौन सी है कि और क्या है ये? आपको शर्म भी नहीं आती है कि आप डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर बन के आप इधर बैठे हैं और ये होम्योपैथिक दवाइयाँ, ये दवाइयाँ होम्योपैथिक है। डालने ये डस्कियाँ लोगों की मेहनत की जो कमाई है, जो आप डॉक्टर बन के लूट रहे हैं, अच्छी तरह जेब में डालें। ये हजारों रुपए जो जेब में डाल रहे हैं, डालें। जब आपने मरना है ना तो कफन की जेब नहीं होनी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर ये जाली डॉक्टर बौखला गया और दराज से पैसे समेट कर निकलने के लिए चोर रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, आज नहीं, आज आप घर नहीं जाएंगे बल्कि सरकारी मेहमान बनेंगे। कुछ तो सरकार को भी खिदमत का मौका दें। एक मिनट, और नहीं कहीं नहीं जा रहे भाई, कहाँ जाना है इधर बंदों में, कहाँ जाना है? मैं उधर क्या है? कुछ भी नहीं है। उधर क्या है मुझे भी तो पता लगे ना। कुछ नहीं है तो फिर इधर खड़े हैं इधर, उधर हो जाए। एक मिनट, वो मैं उधर बात कर लूँ। मुझे भी बात तो कर लेने से, मैं कहीं नहीं जा रहा। किससे बात करनी है? एक मिनट, बात तो कर लेने। आप मुझे किससे बात करनी है? मैं वो उनसे बात कर रहा हूँ, वो जो फीमेल है, लड़के से। लड़के को इधर बुला लेते हैं। एक मिनट में नहीं जा रहा, क्या हो गया भाई? तो भाई खड़े हैं ना वो। कौन से लड़के खड़े हैं? और नवेद, बुलाएं उसको, बुलाना है। ये इंजेक्शन नहीं पकड़े, बिल्कुल वो कट नहीं किया गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? जफरुल्ला। आप ये कहें कि ये आपने जो इंजेक्शन लगाए हैं, अब तो आप इंजेक्शन लगा नहीं सकते हैं, अगर लगा ही लिए हैं तो क्या इसको डिस्पोज कैसे करते हैं, आपको नहीं पता? ये दबाया हुआ आप देखें, ये आप कहाँ ज़ाया करेंगे? इसे जला के देते हैं, मतलब पहले इसको तोड़ते जलाएंगे, कहाँ पर जलाएंगे? जला को नहीं देते हम, वो उसमें बाद स्क्रैच में फेंक देते हैं। आपको पता है कि आप स्क्रैच में फैलना गैर कानूनी है, इसको आप बर्न किया जाता है और दबाया जाता है ज़मीन के नीचे। इससे आपको पता है कि कौन कौन सी बीमारियाँ एक बंदे से दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगी। आप ये इंजेक्शन की जरा हालत देख लें जी। अब यूनिजो, ये होम्योपैथिक इंजेक्शंस हैं, अंदाज़ा करें आप, इनके झूठ की इंतहा देखें कि ये होम्योपैथिक इंजेक्शन है। एलोपैथिक का यूज़ कर रहे हैं, हालांकि एलोपैथिक, लेकिन सारे एलोपैथिक हैं, ये तमाम एलोपैथिक की चीज़ें हैं। आपने गिरफ्तार होना है, आप क्यों जा रहा हूँ? मैं आपके सामने। तो फिर आपको कड़ी लगा लें, बेहतर रहेगा। मैं कहीं जा रहा हूँ, नहीं कहीं जा रहा हूँ, बस फिर आप कौन से खड़े हो? मैं खड़ा हूँ। फिर इस क्लिनिक को अब सील किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि ये सील किया जाए, डॉक्टर मकसूद अहमद, ना तो यहाँ पर डॉक्टर मकसूद अहमद मिले हैं, डॉक्टर जफर हैं, दूसरी जानिब जो इस दरवाजे पर लिखा है डॉक्टर अली गौहर, तो ये 2-3 डॉक्टर्स का नाम इस्तेमाल करके ये अताई डॉक्टर लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा था। जहां तक हो सका हम ये जंग लड़ते रहेंगे, मासूम जानों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब आपकी मुलाकात उस डॉक्टर से होने वाली है जिससे मिलने के बाद मेरी टीम का सब्र जवाब दे गया। डॉक्टर साहब अभी नहीं आए, आप कौन है? मैं तो कंपाउंडर हूँ। कंपाउंडर हूँ। आप कंपाउंडर हैं? तो कंपाउंडर इधर क्या कर रहा है बैठ के? आए नहीं डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर बन के बैठ गए? वैसे ही बैठे हुए, बैठे हुए वैसे ही। ये पैसे किस चीज़ के ले रहे? शुगर चेक करवाइए आपने, और ये मेडिसिन आपने लिख कर दी होगी? हाँ जी। क्यों? वैसे ही उनको ताकत की। वैसे ही क्यों भाई? ये किसी की माँ है, वैसे ही क्यों? ये वैसे ही आपने क्यों लिख कर दी है? ये क्यों लिख कर दिया भाई? ये देखिए, ये मेडिसिन दे रहे हैं। ये मेडिसिन जो आपने दी है, इसके अंदर क्या खास बात है, जरा मुझे भी बता दें। ये लो मोबाइल। ये जो इतनी सारी गोलियां आपने दे दी हैं इनको, ये देखिए जी, और मेडिसिन उन्होंने लिख कर दी हैं एक दिन के लिए, पैसे 100 रुपया वसूल कर रहे हैं। पैसा तो कोई नहीं लिया मैंने अभी। दे नहीं है ना, उनके हाथ में है।
उसके हाथ में है। नहीं लिया नहीं, मैंने मांगा। लिया नहीं तो वो क्या आपको वैसे दे रही है? ये क्यों आप कर रहे हैं भाई? ये किसी की वालदा है। कोई दवाई का अगर रिएक्शन हो गया, इनको कुछ हो गया, कौन पूरा करेगा इस सजाले को? वैसे ही हर सवाल का एक ही जवाब, डॉक्टर की सीट पर क्यों बैठे हैं वैसे ही, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही, और अब अगर हम इनसे पूछेंगे कि बंदे क्यों मार रहे हैं तो जवाब होगा वैसे ही। चले फिर आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा आप जैसे लोगों के साथ होना चाहिए। यहाँ पर MBBS डॉक्टर बैठते हैं, उनका नाम बताएं। मुलाजिम साहब इधर बैठते थे लेकिन अब नहीं बैठते। तकरीबन 5-6 माह। 3 माह से आप ही दवाई दे रहे हैं? 3-4 माह हो गए। 4 माह से आप बैठ रहे हैं सर? वही मैं तो पूछ लें इनसे, सामने वाले में। यार आप 4 माह से बैठ रहे हैं कि नहीं, बस इतना बताएं। हाँ जी, मैं कभी आ जाता हूँ। कभी आ जाता हूँ? अभी तो आपने कहा डॉक्टर साहब आए नहीं, मैं बैठ गया हूँ, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। हाँ जी, इसलिए बैठा हूँ ना। 4 माह से आप इसीलिए बैठे हुए हैं? ये भी खाली है। तो भाईजान 4 माह से भी साफ नहीं किया। मैं आता ही नहीं हूँ ना। तो आज क्या करने आए हैं? वैसे ही आ गए। वैसे ही क्या, ये कोई एंटरटेनमेंट की जगह है? ये लोगों की जिंदगियों का मसला है, आप वैसे ही आ गए हैं? कितनी एजुकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन। हाँ जी, ग्रेजुएशन। किस चीज में? मास्टर ऑफ आर्ट्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल हो गया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, क्या सब्जेक्ट थे? अपना साइकोलॉजी था, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन। यार आपको शर्म भी नहीं आती है यार? और मेडिकल की आप किसी खानदान की शाख तक नहीं पहुंचते और आप इधर क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं। जब इस नाम निहार डॉक्टर को यकीन हो गया कि ये बलाएं ऐसे नहीं टलने वाली तो इसने गलती तस्लीम करने में ही आफियत जानी। चले फिर एक्सक्यूज कर लेते हैं। किस चीज से? किसी चीज से। क्या एक्सक्यूज करेंगे? नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको मैं देखने जोगा इधर बैठने छोड़ूंगा तो बात है ना। वो ये देखिए साथ कौन खड़ा है? ये मौत के फरिश्ते साथ लेकर आए हैं आपके लिए। आप नेक्स्ट टाइम तो इधर बैठेंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नहीं होगा बस। खड़े हो जाए, आप मुल्ज़िम हैं, आप डॉक्टर की सीट पे बैठ ही नहीं सकते, खड़े हो जाए जैसे। ठीक है, मैं क्या करना है बताएं। अब हो गई काफी, अब क्या कह सकते हो। जब इन साहब ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि अगर आप गुस्सा ना करें तो वैसे ही एक और बात करनी है, तो हम समझ गए कि ये कोई वैसी ही बात करेंगे जिसका सर पांव नहीं होगा, और उन्होंने वैसे ही बात की। जब इन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप गुस्सा ना करें तो वैसे ही एक और बात करनी है, तो हम समझ गए कि कोई वैसी ही बात करेंगे जिसका सर पांव नहीं होगा, और उन्होंने वैसी ही बात की। मैं एक आपसे बात करूं जी, आप मुझे ये बताएं। वैसे एक बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना आपने, ठीक है? अब पढ़ लिखने के बाद भी इतनी जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे रूटीन में अपनी वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप बताएं अगर मैं यहाँ से भी वाइंड अप कर दूंगा मैं क्या करूँगा, मुझे बताएं, आप मुझे इसका बता। ये अजब लॉजिक है। नौकरी ना मिले तो क्लिनिक खोलकर बंदे मारना शुरू कर दो, तो है इन दिमागों पर। जनाब आप ऑथोराइज नहीं हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका ठिकाना ये कुर्सी नहीं, हवालात की सलाखें हैं। चलिए जरा आपको नई दुनिया की सैर करवाते हैं। इंसाफ को साथ लेकर जुर्म बोलता है की टीम ने रुख किया मुतालिका थानों का। कुछ मुल्जिमान को थाना इस्लामपुरा पहुंचाया गया, जबकि बाकी को लेकर महकमा सेहत और जुर्म बोलता है की टीम पहुंची है थाना सांधा। महकमा हेल्थ की टीम अंदर पुलिस अफसरान के साथ कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही थी कि इसी दौरान एक और वाकया हो गया। थाने में मौजूद कुछ पुलिस एहलकार जुर्म बोलता है की टीम को देखकर घबरा गई और ये समझे कि उनके किसी करतूत से पर्दा उठने वाला है। यही समझकर उन्होंने हमारे कैमरामैन आबिद को दबोच लिया। कितने पड़े हैं? तू मैनू तो आवाज दे, तू इंज बनादा ना बाहर हुंदा यार। एक मिनट ठहर जा भाई। ओ मियां एक मिनट ठहर जा। हम लोग इधर भैया इधर मेरी बात सुनो, हम वो सरकारी महकमे के ना साथ आए हैं जाली डॉक्टरों को पकड़ के, ठीक है? आपके को थाने की गुंडागर्दी दिखाने नहीं आए, और ये गुंडागर्दी ना करो, ये गिरेबान पकड़ने वाली क्या बात है? थाने में हम लोग आए DDOHO के साथ, और यहाँ पर अभी सूरत-ए-हाल ये है कि ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले साहब जिन्होंने जो है कैमरामैन को पकड़ के इसको गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की है। हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे के जो लोग हमारे साथ थे
और ये ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर ARY न्यूज़ की इस टीम को साथ रखा गया कि हम लोग क्वैक डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जाकर ये कार्रवाई दिखाएं और थाना कल्चर जो कि चेंज करने की बड़ी बातें हैं। ये साहब एक जानिब जो है सिगरेट पी रहे हैं और दूसरी जानिब कैमरामैन को पकड़ के इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये मोहर्रम साहब जो कि अंदर बैठे खाना खा रहे थे, इनकी भी फौरी तौर पर जो है एकदम मर्दानगी जो है वो जवाब देने लग गई और बाहर आके इन्होंने एक नया ही सीन जो है वो शुरू कर दी है। ये डॉक्टर सरफराज यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लें। और अब जिसने बाहर निकालना है वो ऑन कैमरा जो है इसको धक्का दे यार, जिसने देना है निकालें इसको बाहर। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਧੱਕਾ ਦਿਆਂ मैं ਉਹਨੂੰ। पहले क्या किया था आपने? किसने किया है? आप झूठ खुद बोल रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। माजरत किस चीज़ की? कुछ किया नहीं तो फिर हम आपके साथ ही किस चीज़ की माजरत किस चीज़ की माजरत करें? आप खुद गुंडागर्दी थाने के अंदर कर रहे हैं। माजरत गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। मैं किस चीज़ की गुंडागर्दी? मैंने धक्का दिया किसी को? बदतमीजी की है। और क्या हुआ था इसके साथ? हमने तो बदतमीजी की नहीं आपसे। ये हालात हैं जी। पुलिस अफसर को ठंडा करने के बाद जुर्म बोलता है कि टीम और महकमा सेहत ने उन अताई डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल पूरा करवाया। तो आज की इस कार्रवाई के अंदर जहां कहां पर जो है मोबाइल फोन्स रखकर ये कार्रवाई शुरू की गई थी। डॉक्टर सरफराज मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मोबाइल फ़ोन रखने से आज हमने देखा है कि पिछली बार की निस्बत इस बार कुछ क्लिनिक्स भी बंद नहीं हुए, लोग भी ज़्यादातर मिले हैं, सिवाय एक डॉक्टर के जो कि फरार होने में कामयाब हो गया। क्या आप समझते हैं कि ये एक्सरसाइज सही थी? देखिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो कि इतला इन एडवांस कर देते हैं। ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी है कि इसको प्रिकॉशनरी गलत यूज़ ना किया जैसे। क्वैकरी के खिलाफ जो है जुर्म बोलता है कि टीम ने आपको दिखाया कि आज हमने किस तरह कार्रवाई की। 3 लोगों को थाना सांदे में बंद करवाया गया, जबकि 2 लोग जो हैं, 2 क्वैक डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर, अताई डॉक्टर जो है वो इस्लामपुरा थाने में बंद है। ये ऑपरेशन हुकूमत की जानिब से जारी है, लेकिन वहाँ कहीं पर भी जिस तरह जो है एक डॉक्टर ने ये बात कही कि वो ग्रेजुएट है, तो रोज़गार के मौके भी जो है वो फराहम करने चाहिए ताकि लोग जो है वो हसूल हलाल की जानिब जाएं और ऐसा काम ना करें जिससे जो है किसी की जान भी जा सके या फिर कोई चोरी, डकैती या कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलविस हो। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर महकमा सेहत के अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयां काबिले तारीफ हैं, लेकिन हम एक इंतहाई अहम पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि शहरी सरकारी अस्पतालों को छोड़कर इन अताइयों की दुकानों का रुख करते हैं। महकमा सेहत और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इस नुक्ते पर फोकस करें और इन वजूहात का खात्मा भी। कहीं पेट की आग नहीं बुझती तो कहीं आंखों में भूख है, किसी के सर पर खून सवार है तो कोई हवस के हाथों खिलौना बना है और मुआशरा एक अंधे कुएं की जानिब बढ़ रहा है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी जुर्म के बारे में आगाह करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0323228999 पर। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए jbh@arvnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है अल्लाह निगहबान।